स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में सीट डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार किया जाता है। पहले मैं आप लोगों को उसका परसेंट दिखाऊंगी, सीट कितने परसेंट किस किस कैटेगरी के लिए रिजर्व है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी एक पूरा प्रोसेस करके किस तरीके से सीट डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो मेरे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखते रहें। यहाँ पे दिया हुआ है सीटों का आरक्षण। तो सबसे पहले यहाँ पे ये 7 नंबर के पॉइंट में दिया हुआ है। मैं आपको यहाँ 7.1 की जगह नीचे का पहले बता रही हूँ, वो मैं बताऊँगी कि मैं क्यों बता रही हूँ। तो ये देखिए, पहले यहाँ पे आपको देखना है कि जम्मू कश्मीर स्टूडेंट के लिए कुल 3 सीट्स रिजर्व है। उसके बाद पीएच फिजिकली हैंडीकैम के लिए 5% सीट रिजर्व है। उसके बाद 7.8 पॉइंट में 2 पॉइंट है, नहीं 7.8 भी मैं बाद में बताऊंगी। 7.9 पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक सीट जो है आपकी नक्सल अफेक्टेड एरिया के लिए है, एक सीट रिजर्व है। फिर यहाँ पे ये भूतपूर्व क्रमिक, इसके लिए 2% सीट रिजर्व है। ये ध्यान में रखेंगे। अब मैं आगे बताऊंगी कि मैंने उससे पहले क्यों बताया। अब एससी के लिए 12%, एसटी के लिए 32%, ओबीसी के लिए 14%। उसके बाद कृषक फार्मर, अगर जो कृषक हैं उनका 5% सीट रिजर्व होगा, ये 12, 32 और 14 के अंदर में। फिर उसके बाद जो 12 हो गया एससी के लिए, एसटी के लिए हो गया 32, ओबीसी के लिए हो गया 14%, तो बच गए 42 सीट जनरल के लिए। तो ये जो 4 कैटेगरी है, इन चारों कैटेगरी में फ्रीडम फाइटर और फीमेल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी पूरा एक मेथड दिखा के कि किस तरीके से उन्होंने सीट डिस्ट्रीब्यूट किया है और इंदिरा गांधी वाले किस तरीके से करते हैं। तो मेरे इस वीडियो को पूरा ज़रूर लास्ट तक देखते रहें, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले देखेंगे कि सपोज करते हैं 100 सीट्स हैं, इसमें से एक सीट आपकी नक्सल अफेक्टेड एरिया के लिए रिजर्व हो चुकी है, 3 सीट्स जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए हो चुकी है। पीएच फिजिकली हैंडीकैम के लिए 5 सीट्स रिजर्व हो चुकी है, 5% है तो, और 2 सीट्स जो है वो भूतपूर्व सैनिक के लिए, क्रमिक के लिए रिजर्व हो चुकी है। ठीक है, तो ये जो टोटल हुए ये 11 हुए। तो अब इस 11 को 100 से माइनस कर देंगे तो बच गए 89 सीट्स। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में क्या होता है कि जो टोटल सीट्स होती है वो पहले ही इतनों के लिए रिजर्व कर देते हैं। उसके बाद इस 89 सीट्स को फर्दर डिवाइड करते हैं जो कैटेगरी होती है उनमें। तो अब हम इस 89 को देखते हैं। बाकी ये वाला तो आपने समझ लिया होगा क्यों मैंने इसे पहले बताया था वीडियो में, क्योंकि वो ऐसे ही करते, टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो नहीं शो करते, ये सीट्स को शो करते हैं, ये पहले ही रिजर्व कर दी जाती है। ठीक है, तो अब 89 का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो देखते हैं। 89 को लिया, अब इसमें से एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल 12%, 89 का 12% मान लेते हैं, अप्रॉक्स 11, 32% एसटी के लिए तो मान लेते हैं 28 अप्रॉक्स, 14% यानी 12, जनरल में हो गए 37। ठीक है, क्यों? क्योंकि जनरल में हो गए 42%। अब एक 7.8 में एक पॉइंट था जहाँ पे लिखा था कि एसटी कैटेगरी के कुछ और उनके अंदर जो आते होंगे कैटेगरीज, उनके लिए यहाँ पर जो ये 28 सीट्स हैं उसका 2% और उनके लिए रिजर्व रहता है। ये मैंने आपको बता दिया। अब कृषक के बारे में जो लिखा था, वो कृषक जो है वो यहाँ पे जनरल कैटेगरी से नहीं होंगे,
वो SC, ST और OBC से होंगे। इसका मतलब कि ये जो 11 है इसका 5%, 28 का 5% और 12 का 5% जो है वो फार्मर के लिए रिजर्व रहेगी वो सीट्स। ये हमने समझा। अब यहाँ पे 4 कैटेगरीज हो गई, ठीक है। तो ये जो 4 कैटेगरी हुई यहाँ 12, 32, 14 और 42%। तो इसमें हर कैटेगरी में 3% सीट्स जो है वो फ्रीडम फाइटर के लिए रिजर्व है और 30% सीट्स जो है वो फीमेल के लिए रिजर्व है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं फिर से थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ। 89 सीट्स जो है ये सीट्स का ही डिस्ट्रीब्यूशन अब होता है, जिसमें से SC में 12%, ST में 32%, OBC में 14%, जनरल में 42%। तो जब मैंने 42% और ये सबका परसेंट निकाला तो मुझे ये सीट्स मिलती है अप्रॉक्स में। अब ST में एक और कैटेगरी होती है जिसके लिए जो 28 है उसका 2% फिर होता है, ठीक है। फिर जो कृषक होते हैं उनका SC में 5%, ST में 5%, OBC में 5% सीट रिजर्व रहती है कृषक के लिए। अब जो SC, ST, OBC और जनरल है उसमें 3% सीट फ्रीडम फाइटर के लिए रिजर्व है और 30% सीट फीमेल के लिए रिजर्व है। तो ये था सीट डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा प्रोसेस। कंफ्यूज ना हो, डायरेक्ट मैं एग्जाम्पल लेके जो बताई हूँ वही है कि 100 में से जो पहले सीट्स रिजर्व कर लेते हैं उसके बाद 89 जो सीट्स बचती है उस सीट्स का ही डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है और कभी भी इंदिरा गांधी इस सीट्स को नहीं दिखाता, वो पहले से रिजर्व रहती है, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लेके आपको 100 और 89 में बताया था। हर कॉलेज में डिफरेंट सीट्स हैं। मैं सिर्फ एग्जाम्पल लेके आपको समझाना चाहती थी किस तरीके से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें आगे की वीडियो के अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।